नाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रह की लाज। बाहें पकड़ मेरी पिया, कर दो मोजल पार, साथ आपके आसरे प्रीतम प्राणी आधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। अन्नू भगत जी, श्री राकेश सिडाना जी, सुमन ग्रोवर जी, विजय सेठी जी, शशि तनेजा जी, ईशा नागपाल जी, रचना जी, चंद्रकांता प्रणामी जी, सभी सुंदर साथ जो अभी उपस्थित हो चुके हैं, उन सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हम श्री बीतक साहिब जी के सवाल जवाब की प्रतियोगिता चला रहे हैं और मैं शारदा प्रणामी श्री गंगानगर से आपके लिए रोज 3 बजे लाइव हो जाती हूँ, क्योंकि सभी सुंदर साथ नाम भी पूछ रहे थे, समय भी पूछ रहे थे। तो सुंदर साथ जी, ये एक हमारा जागनी अभियान है, क्योंकि इस संसार के अंदर हमारा निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, जिसके लिए पहले से हरिवंश पुराण के अंदर वर्णन किया गया। वेद व्यास जी जन्मेजय राजा को कहते हैं कि ए जन्मेजय राजा, इस संसार के अंदर एक अनहोनी होने वाली है। तो जन्मेजय राजा ने कहा, क्या अनहोनी होने वाली है? तो उन्होंने कहा कि 28वें कलयुग के अंदर परमहंस प्रकट होंगे। तो जन्मेजय राजा ने कहा कि ऋषिवर, आज तक आप और सनकादिक इतने ऋषि मुनि हो गए, तो क्या वो परमहंस नहीं थे? तो वेद व्यास जी ने कहा, ओ भय ना कहूं काल, वो किसी काल में नहीं आए और 28वें कलयुग के अंदर प्रकट होंगे। तो जन्मेजय राजा ने कहा, उनकी क्या निशानी होगी, उनकी क्या पहचान होगी? तो सुंदर साथ जी, उस समय में वेद व्यास जी ने जन्मेजय राजा से कहा कि ए जन्मेजय राजा, ओ उत्तम पुरुष बिना और देवी देवना ध्याए, वो परम धाम की आत्माएं इस संसार के अंदर अवतरित होंगी, जो वो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बिना अन्य देवी देवताओं को प्रणाम तो करेंगी, लेकिन सेवा पूजा अपने इष्ट देव श्री राज श्यामा जी की करेंगी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही अपना आराध्य, अपना इष्ट देव बना के उनके चरणों में जीवन पर्यंत वो समर्पित रहेंगी। और यही बात महादेव जी ने उमा जी को बताई कि उमा जी, इस संसार के अंदर परम धाम की आत्माएं प्रकट होने वाली हैं और इस संसार के अंदर सुंदरी और इंद्रावती आने वाली है। महेश्वर तंत्र के अंदर वर्णन किया कि सुंदरी और इंद्रावती परम धाम की 2 आत्माएं इस संसार के अंदर प्रकट होंगी, और वो जो 2 आत्माएं विश्व ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए आएंगी। तो उन्होंने पूछा पार्वती जी ने कि महादेव जी, स्वामी वो कब आएंगी?
तो उन्होंने कहा 28वें कलयुग के अंदर। तो समय पूछा, तो उस समय में महादेव जी बताते हैं कि भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। 4 युगों के राजा जब हो जाएंगे, 17 राजा सतयुग के होंगे और 29 राजा त्रेता के होंगे, 19 राजा द्वापर के होंगे और 20 राजा जब कलयुग के होंगे। उस 20 राजा जब कलयुग के होंगे और उस समय में हुमायूं, अकबर और अकबर के बाद जब औरंगजेब बादशाह का शासन शुरू होगा, तो श्री प्राणनाथ जी के लिए कहा कल की अवतार अब होएगा। तो कल की अवतार निष्कलंक बुद्ध अवतार, जिसके लिए वेदों के अंदर कहा, वेदों कहा आवसी बुद्ध ईश्वरों का ईश, मेट कलयुग असुराई मुक्ति देसी सबको जगदीश। वेदों ने कहा कि ईश्वरों के ईश 28वें कलयुग के अंदर इस धरातल पर प्रकट होंगे। तो ईश्वरों के ईश कौन? निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जिनको कुरान के अंदर कहा कि आखिरी इमाम आएंगे, बाइबल के अंदर कहा कि आखिरी ईसा इस ब्रह्मांड में आएंगे, सुप्रीम ट्रुथ गॉड आएंगे। वो सुप्रीम ट्रुथ गॉड की आने की निशानियां पहले से सारे शास्त्रों में दी गई। और महादेव जी ने कहा कि ए सुंदरी, ए उमा, इस धरातल के ऊपर वो इंद्रा नाम की जो सखी आएगी, वो विश्व ब्रह्मांड को मोक्ष देगी। अमर कथा सुनाते हुए उन्होंने परम धाम की सारी बात महेश्वर तंत्र के अंदर बताई। लाडले सुंदर साथ जी, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिनके लिए गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि शर से परे अक्षर दे पारा, ताए पुरुष का करो विचारा। और जिनके लिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नानक एके सिमरिए जन्म मरण मिट जाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं शर से परे, अक्षर से भी परे, जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, उनका सिमरण करो। इक्को ओंकार सत नाम, वो ओंकार पुरुष, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उन्हीं का ही ध्यान करो। जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे मजहब अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। जुदे जुदे नामों से सभी धर्म ग्रंथ उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा को गा रहे हैं। सोई खुदा सोई ब्रह्म। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने विश्व धर्म के अंदर एक ही घोषणा करी कि सुख शीतल करूं संसार, सब साथ करूं मैं आपसा, तो मैं जागी परवान। वो निष्कलंक बुद्ध अवतार इस 28वें कलयुग के अंदर श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट हो चुके हैं। दुनिया अब तक इंतजार कर रही है कि कल की अवतार होगा, लेकिन वो कल की अवतार 400 वर्ष पहले ही हो चुके हैं। और उनकी तारतम वाणी, ब्रह्मवाणी, कुलजम वाणी निजानंद संप्रदाय के पास वो पूज्य ग्रंथ आ चुका है, जिसके लिए कहा सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी, सो करो दीदार खसम। सुनियो दुनिया आखिरी, ए आखिरी दुनिया वालों सुनो, भाग बड़े हैं तुम कितने भाग्यशाली हो जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को किसी ने सुना नहीं, कोई उनके नाम को नहीं जानता, कोई उनके धाम को नहीं जानता। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस दुनिया के अंदर आ चुके हैं। क्योंकि हम भजन में गाते हैं, पूर्ण ब्रह्म के नाम का और उनकी पहचान का और उनके निज धाम का जवाब दो, जवाब दो ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों। पूर्ण ब्रह्म के नाम का और उनकी पहचान का
और उनके निज धाम का जवाब दो, जवाब दो। ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, दुनिया कहती एक है ईश्वर, एक की पर पहचान नहीं, एक की पर पहचान नहीं। एक तो है पर फिर वो कहाँ है, इतना किसी को ज्ञान नहीं, इतना किसी को ज्ञान नहीं। है कोई तो इतना बता दे, कैसा उनका रूप, हाँ वो रूप सब रूप है। जवाब दो, जवाब दो। ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, पूर्ण ब्रह्म के नाम का और उनकी पहचान का और उनके निज धाम का जवाब दो, जवाब दो। ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, उनका परम धाम कहाँ है, वो क्या लीला करते हैं। इन सब के लिए महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने कहा, वाणी के अंदर फरमाया कि अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरें, पीछे सुख होसी सबन पसरसी 14 भवन। उस परम धाम की लीला को अब का मतलब होता है अब हम कब लगाते हैं, जो काम आज तक ना हुआ हो। महामती प्राणनाथ जी के आने से पहले उस परम धाम का पता, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पता दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। नेति नेति कया निगमे, किसी को भी खबर नहीं पड़ी। तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस 28वें कलयुग के अंदर पधार चुके हैं। उन्हीं की ही हम बीतक के प्रश्नों के सवाल जवाब सुन रहे हैं। निजानंद संप्रदाय के अंदर आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान मिलेगी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, लीला क्या है, उनका परम धाम कैसा है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपनी तारतम वाणी के अंदर, कुलजम वाणी के अंदर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नख से लेके सिख तक का वर्णन किया है। जो जिज्ञासु हो आत्माएं तो वो निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के सभी विद्वान सदगुरु महाराज श्री जी से प्रश्न भी कर सकते हैं और उनका जवाब भी ले सकते हैं कि वो जो सुंदरी और इंद्रावती 2 सखियां संसार के अंदर आई, सुंदरबाई जी देवापी राजा के जीव के ऊपर आके विराजमान होती हैं और इंद्रा सखी इंद्रावती जी मरु राजा के जीव आत्मा के ऊपर आके विराजमान होती हैं। और ये पहले से सभी शास्त्रों के अंदर फरमाया गया था, साक्षियां दी गई हैं। हर शास्त्र श्री प्राणनाथ जी के आने की साक्षी दे रहा है और वही स्वामी श्री प्राणनाथ जी की बीतक लीला की प्रतियोगिता हम सभी सुंदर साथ इस इंटरनेट के माध्यम से चला रहे हैं। जिस सुंदर साथ की इच्छा हो कुछ भी पूछने की तो आप सवाल भी कर सकते हो, आपको जवाब भी मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये 5 प्रश्न पूछने के बाद आपको कल के विनर का नाम बताया जाएगा कि कल के विनर कौन थे। आज के प्रश्न आप ध्यान से सुनिए। श्री देवचंद्र जी की पत्नी का नाम बताइए। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की पत्नी का नाम बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है क्योंकि पहले हम निजानंद स्वामी जी के पूरे परिवार को जान लें।
सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की पत्नी का क्या नाम था? आपको उनकी पत्नी का नाम लिखना है। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की पत्नी का नाम बताइए। पहला प्रश्न है हमारा। सुंदर साथ जी, मुझे पता है आप रोज भी तक पढ़ रहे हो और दिन में मेरे पास इतने सारे कॉल आते हैं सारे सुंदर साथ के, इतने प्रसन्न हो रहे हैं सुंदर साथ, और सुंदर साथ चाहते हैं हमारा निजानंद संप्रदाय, हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और स्वामी श्री प्राणनाथ जी की जो लीला है वो विश्व ब्रह्मांड के अंदर जाहिर हो जाए। तो सुंदर साथ जी, आप जो शेयर कर रहे हैं ना, ये आपके द्वारा जाहिर हो रही है लीला। आज 2600 लोगों ने, कल जो प्रवचन हुए वो 2600 लोगों ने इसमें भाग लिया। आप विचार कीजिए कि ये लीला किस प्रकार ब्रह्मांड के अंदर फैलती जाएगी और ये निजानंद संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सुंदर साथ जी, निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की पत्नी का नाम बताएं। देवचंद्र जी महाराज जी की पत्नी का नाम बताएं। और दूसरा प्रश्न है, श्री देवचंद्र जी के पुत्र और पुत्री का नाम बताएं। श्री देवचंद्र जी के पुत्र कौन थे और उनकी पुत्री कौन थी? आराम से लिखिए आप। धनी श्री देवचंद्र जी के पुत्र और पुत्री का नाम लिखना है आपको। पहला प्रश्न था कि उनकी धर्म पत्नी कौन थी और दूसरा प्रश्न है कि उनके पुत्र कौन हैं और उनकी पुत्री कौन है। बहुत अच्छे सुंदर साथ जी, आप बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हो। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, एक एक सुंदर साथ सही जवाब दे रहा है। और बड़ी आनंद की बात है कि हमारे सुंदर साथ भी तक पढ़ते हैं, धनी के चरणों में बैठते हैं, पूरी तैयारी के साथ आप लोग आ रहे हो, क्योंकि विनर तो एक ही होता है, लेकिन आप अपनी नजरों में भी विनर हो। और जितने 2600 सुंदर साथ आपको और आपके जवाब को देखते हैं, वो सब आपको देख रहे हैं कि आपको श्री राजी महाराज ने कितनी कृपा दी है, कितनी मेहर की है आपके ऊपर। सुनिए, धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री महाराज जी की वासना का नाम क्या बताया था? धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री महाराज जी की वासना का नाम क्या बताया था? बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, आपके जवाब इतने अच्छे आ रहे हैं। धामधनी आपके ऊपर इसी प्रकार से कृपा करते रहें, इसी प्रकार से आप हर सवाल का जवाब देते रहें। और ये हमारे प्रतियोगिता प्रतिदिन नया रंग ला रही है सुंदर साथ जी, धनी के मेहर बरस रही है। आपने प्रश्न सुन लिया ना कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री महाराज जी की वासना का क्या नाम बताया था? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री महाराज जी की वासना का क्या नाम बताया था? बहुत अच्छे सुंदर साथ जी, आपके जवाब भी आ रहे हैं। श्री गोवर्धन जी की वासना का नाम बताइए। श्री गोवर्धन जी की वासना का नाम बताइए। श्री गोवर्धन जी की वासना का नाम सतगुरु देवचंद्र जी ने क्या दिया था? क्योंकि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जब आड़िका लीला कर रहे थे तो उन्होंने 313 आत्माएं परखी थी और 313 आत्माओं का उन्होंने नाम बताया था। और उनमें जो विशेष सुंदर साथ जिनका जागनी कार्य के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा, उन आत्माओं की, उन सुंदर साथ की वासना का नाम हमें पता होना चाहिए। श्री गोवर्धन जी की वासना का क्या नाम था? बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, आप एकदम सही जवाब दे रहे हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के, क्योंकि आपके जवाब मैं लाइव होके देख रही हूं और सामने से देख रही हूं।
और जब सही जवाब आता है ना सुंदर साथ जी, तो मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रहती। जब मैं इतनी प्रसन्न हो रही हूं तो विचार कीजिए, हमारे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और स्वामी श्री प्राणनाथ जी कितने प्रसन्न हो रहे होंगे। आपको पता है ना, हम बीतक में सुनते थे कि बंगला जी के अंदर चर्चा की अर्चा करने वालों को श्री प्राणनाथ जी मुरलीधर भाई को अपने पास बुलाते थे और ढेर सारी फूल और कलंगियां उनको देते थे। कहते थे कि ये उन सुंदर साथ को देके आओ जो मेरी चर्चा की अर्चा कर रहे हैं। उनकी बुद्धि पर धामधनी कुर्बान जाते थे। उसी प्रकार सुंदर साथ जी, आज आप जवाब दे रहे हो तो जागनी ब्रह्मांड है, और जागनी ब्रह्मांड के अंदर हमारे श्री प्राणनाथ जी आज भी साक्षात श्री गुम्मट जी के अंदर विराजमान हैं। वो देख भी रही हैं, सुन भी रहे हैं, और मेहरों के सागर हम पे मेहर भी बरसा रहे हैं। और सुंदर साथ जी, श्री गांगजी भाई की वासना का नाम बताइए। पहले आपने श्री गोवर्धन भाई की वासना का नाम लिखा है, बहुत सही लिखा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और अब आप गांगजी भाई की वासना का क्या नाम था? श्री गांगजी भाई की वासना का क्या नाम था? आपको पता है ना, जामनगर के सेठ थे श्री गांगजी भाई, और श्री 5 नवतनपुरी धाम के अंदर गांगजी भाई ने समस्त सुंदर साथ की सेवा का बीड़ा अपने कंधे पे उठाया, और समस्त सुंदर साथ की सेवा करने वाले श्री गांगजी भाई की वासना को सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने परखा। और आप बताओ कि सतगुरु देवचंद्र जी ने उनकी वासना का नाम क्या बताया था? गांगजी भाई की वासना का नाम बताओ। कुछ सुंदर साथ कहते हैं हमें, हमारा नेट धीरे चल रहा होता है तो हमें प्रश्न समझ में नहीं आता, तो सुंदर साथ जी मैं इसलिए बार बार दोहरा रही हूं कि गांगजी भाई की वासना का नाम बताओ। बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, और श्री राजी महाराज की कृपा से, मेहर से आप सभी सुंदर साथ इतने एक्टिव होके जवाब दे रहे हैं। रश्मि जी सिडाना इलाहाबाद से उपस्थित हैं, कमलजीत जी मेहता, रश्मि जी मेहता, नविता भगत जी, धीरज प्रणामी जी, अन्नू भगत जी, प्रीति सेतिया जी, और रेणु शर्मा जी, कुसुम मित्तल जी, बहुत सारे सुंदर साथ। मैंने कहा ना, कल 2600 सुंदर साथ ने इसमें भाग लिया। और आप एक बात ध्यान से समझ लो, आप जितना शेयर करोगे, आप ये सोच लो कि इस कार्यक्रम को हमें सभी सुंदर साथ को शेयर करना है। हमें विश्व ब्रह्मांड के अंदर धनी श्री देवचंद्र जी की लीला को और स्वामी श्री प्राणनाथ जी की लीला को पहुंचाना है। जो भूली रहा बतावसी, ताए होसी बड़ो सवाब। महामती जी ने कहा, किसी भूली भटकी आत्मा जो अब तक सो रही है, उसको जो रास्ता बताएगा, उसके लिए जो जागने का काम करेगा, उसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सो इत भी हुए धन धन, और धाम धनी भी कहें धन धन। आप यहाँ सुंदर साथ में भी धन्य धन्य हो जाएंगे, और धाम धनी भी आपको धन्य धन्य कहेंगे। तो सुंदर साथ जी, कोई भी सुंदर साथ शेयर करना मत भूलिए। जितने सुंदर साथ आप देख रहे हैं, चाहे आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं चाहे नहीं दे रहे हैं, वो कोई बात नहीं। आपको सेवा क्या करनी है? आपने वादा किया था कि ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। हम रोज प्रातःकाल धामधनी जी के चरणों में बैठ के वादा करते हैं कि ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। ए धनी, जब ये बीतक के वाणी के परम धाम के सुख मैं ब्रह्मात्माओं को दूं, तब मैं आपकी अंगना कहलाने के लायक हूं। तो सुंदर साथ जी, हम किसी भी तरीके से सुंदर साथ को ये सुख दे सकते हैं।
है ना। तो हमें एक उंगली दबानी होती है शेयर करने के लिए। आपकी एक उंगली ने इतना बड़ा महावती प्राणनाथ जी का जागने का कार्य कर दिया 1 सेकंड के अंदर, कि देखिए कि श्री प्राणनाथ जी की वाणी को, चर्चा को, बीतक को कितने प्यासे लोग हैं। क्योंकि सभी जगह पे तो वाणी चर्चा नहीं होती ना, सभी जगह पे तो बीतक नहीं होती ना। कल भी कितने रो रो के सुंदर साथ के मेरे पास फोन आए, इतना रो रहे थे सुंदर साथ कि हम धनी जी से एक ही चीज मांगते थे कि धाम धनी कम से कम हमें कोई बीतक वाणी चर्चा घर बैठे बैठे ही सुना दे, हमारी मजबूरियां हैं, हम कहीं जा नहीं सकते। तो सुंदर साथ जी यूट्यूब पे शारदा प्रणामी के नाम से आप पूरी बीतक सुन सकते हो। आपको पूरी बीतक सुनने के लिए मिलेगी, आप घर बैठे बैठे सुन सकते हो। तो सुंदर साथ जी आप सभी सेवा कीजिए, आप सभी संकल्प लीजिए कि लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है, हम इसके अंदर परम धाम की आत्माएं इतना नफा लेके उठें, इतना नफा, क्योंकि हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते, बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते, बिल्कुल फ्री बैठी हैं अपने घरों में। तो धामधनी ने कहा कि परम धाम की आत्माएं परम धाम में आके ये ना कहें कि हमें तो बीतक पढ़ने का, वाणी पढ़ने का, चर्चा सुनने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि हम ऑफिस जाते थे, बैंक जाते थे, बिजनेस थे हमारे बड़े बड़े। ये धामधनी एक पल की भी फुर्सत नहीं थी हमारे पास, हम कब बीतक वाणी चर्चा सुनते, कब जागने का काम करते। तो सुंदर साथ जी मुझे लगता है धामधनी ने हमें वो सुख देने के लिए ये एक लाड किया है अपनी लाडलियों के साथ, अपनी आत्माओं के साथ, कि आप घर में एकांत में बैठ के मुझे याद कीजिए। क्योंकि जब से सूरज देखिए लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पक्षी आदमी फिरत याई में फेर। जब से सूरज निकलता है तो अंधेरी चल पड़ती है, जीव पशु पक्षी सब पेट भरने के लिए निकल पड़ते हैं। और शिव जी ने कहा मनुष्य भी निकल पड़ता है, आदमी भी निकल पड़ता है। तो धामधनी की कृपा देखिए, हम सब का बाहर निकलना धनी ने बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। कल अमेरिका से भी मेरे पास फोन आया, वहां के सुंदर साथ कहते हैं कि दीदी हमें इतना आनंद आ रहा है, घर में बैठे बैठे हम दरवाजे तो बंद करके बैठे हैं, लेकिन हम घर में बैठे बैठे श्री प्राणनाथ जी की ये प्रश्नोत्तरी सवाल जवाब में भाग ले रहे हैं और हम ये सुन रहे हैं, वहीं बैठे बैठे बड़े आनंदित हो रहे हैं। तो सुंदर साथ जी ये आनंद की घड़ियां हैं, ऐसा एकांत कब पावेगी, अब है तेरा लाग। ये एकांत का समय मिला है और इस एकांत के समय के अंदर हम सभी सुंदर साथ अपने घर में बीतक का पाठ करें, वाणी का पाठ करें, चितवनी करें, धनी जी के चरणों का ध्यान करें और सभी सुंदर साथ के साथ बात भी करें मोबाइल से, तो वाणी की ही बात करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मुझे लगता है समस्त सुंदर साथ प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं। हमारी हंसा बहन सूरत से हैं, वो भी जवाब दे रही हैं, बड़े सुंदर जवाब दे रही हैं। समस्त सुंदर साथ जवाब दे चुके हैं। अब सुंदर साथ जी कल के विनर की घोषणा करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे जयपुर के सुंदर साथ इसमें भाग ले रहे हैं और बहुत एक्टिव होके, बहुत सतर्क होके वो प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं और बड़ा सुंदर जवाब दे रहे हैं। सुंदर साथ जी मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है सुंदर साथ को देख के, क्योंकि ये कृपा की घड़ी है, ये मेहर की घड़ी है। उसके लिए एक भजन की लाइन गाऊंगी। मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में, याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आंखों से, याद निज घर की आने लगी,
हाय भीगी भीगी आँखों से मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में, याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आँखों से। प्राण पिया अब दिल न लगे, कृपा करो निज घर को चले। प्राण पिया अब दिल न लगे, कृपा करो निज घर को चले। रंग रंगीले बागों में हक हादी संग सैर करें। रंग रंगीले बागों में हक हादी संग सैर करें। जहाँ रहे हक साथ में, जहाँ रहे हक साथ में, इश्क की भीगे बरसात में, इश्क की भीगे बरसात में, याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आँखों से, याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आँखों से, मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में, याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आँखों से, याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आँखों से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे अरविंद पुजारी जी भी बड़े सुंदर ढंग से इस प्रतियोगिता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ अगर प्रचार प्रसार में लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि प्राणनाथ जी का वो कथन सत्य हो जाएगा कि सुख शीतल करूं संसार। हम सब मिलके महामती प्राणनाथ जी की सेवा करें। तो सुंदर साथ जी, अब समय हो रहा है कल के विनर की घोषणा करने का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल के विनर हैं श्री धीरज जी प्रणामी, श्री धीरज जी अनीता प्रणामी जयपुर, श्री धीरज जी अनीता प्रणामी जयपुर। आप समस्त सुंदर साथ को बधाई हो। धीरज जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की तरफ से, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की तरफ से, महाराज श्री जवारदास जी की तरफ से और समस्त सुंदर साथ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल मिलते हैं ठीक 3 बजे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।